हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के अंदर भी आते हैं। ठीक है, जो कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको असाइनमेंट मिलता है सोल्व करने के लिए, तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारा पेपर होता है उसके अंदर एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 6 पार्ट होते हैं। ईच पार्ट्स 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे 12 मार्क्स हो जाते हैं। तो 12 मार्क्स आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाते हैं। ठीक है जी, और कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है जो आपका जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से बात करें तो 15 मार्क्स तक यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपको 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए डिवाइड बी सी एंड जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड ए डिवाइड सी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फाइंड तो गलत लिखा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे होना चाहिए शो दैट। ठीक है, देन शो ए डिवाइड सी। अब क्वेश्चन के अंदर आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करेंगे, शो करेंगे। चलिए कोई बात नहीं इस चीज़ की। तो यहाँ से हमारे पास ये गिवन है, तो सिंस जो जीसीडी मेरे पास ए बी की वो मेरे पास 1 गिवन है, 1 गिवन है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स x एंड y सच दैट। अगर हमारे पास ऐसा है तो हमारे पास 2 इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं x और y, किस प्रकार से कि ax प्लस by इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास हो जाए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे यहाँ से, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है a डिवाइड्स c। तो यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई c बोथ साइड। तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, ये ए सी एक्स प्लस के बी सी वाई इज इक्वल टू सी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, हमने यहाँ पे जस्ट इस कंडीशन को यूज किया, सिर्फ एक कंडीशन को। अब बात करते हैं इस कंडीशन की, सिंस ए डिवाइड बी सी, ए बी सी को डिवाइड करेगा तो किसी न किसी इंटीजर पे डिवाइड करेगा, किसी न किसी नंबर पे डिवाइड करेगा। हाँ जी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, मान लेते हैं इंटीजर मेरे पास क्या है, डी है, सच दैट, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है। ठीक है, तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, तो मेरे पास जो बी सी होगा वो जो ए है बी सी को डिवाइड करेगा किसी न किसी नंबर पे, मान लेते हो डी पे डिवाइड करता है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। बी सी की वैल्यू ए डी मुझे क्या पुट करनी है जी, ये बी सी रहा मेरे पास, यहाँ पे पुट कर देने हैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए सी एक्स प्लस के ए डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कुछ ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा सी एक्स प्लस के डी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से अब डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो ए है वो क्या करेगा जी, सी को डिवाइड करेगा। ए सी को डिवाइड करता है, किस नंबर पे डिवाइड करता है, सी एक्स प्लस के डी वाई नंबर पे डिवाइड करता है। ठीक है, हमें यही तो शो करना था, हो गया शो। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, इन्होंने मेंशन कर दिया इंटीजर कैसे हैं, नॉन जीरो, जीरो नहीं है। ठीक है, देन जीसीडी ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू 1 है, इफ एंड ओनली इफ ए एम की जीसीडी 1 है एंड ए एन की जीसीडी 1 है। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 केसेस में कंप्लीट होगा, फर्स्ट केस सेकंड केस। एक हमारे पास डायरेक्ट केस होगा, दूसरा हमारे पास कन्वर्स होगा। ठीक है जी, तो करते हैं बात इसकी। ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, गिवन दैट ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है जी, हमारे पास ये दे रखा है ए एम एन इज इक्वल टू 1, हम ये लेके चलेंगे और हम
ये चीज़ प्रूव कर देंगे। ठीक है, एक बार ये लेके चलेंगे फिर इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास सिंस जो जीसीडी है AMN की वो क्या है 1 है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स मान लेते हैं x एंड y सच दैट कि मेरे पास ax प्लस के MNY इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। राइट, तो मैं यहां से कुछ और भी कर सकता हूं। मुझे क्या बनाना है, मुझे ये बनाना है कि AM की GCD 1 के इक्वल आ जाए, ये शो करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AX प्लस के M इंटू NY इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x and ny सच दैट कि ax प्लस के m इंटू NY इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर जो GCD है A की और M की वो क्या आ गई जी 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहां पे लिख दूं सिमिलरली जो GCD होगी AN की वो भी मेरे पास क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इस n को यहां लिख दो, m को यहां लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका फर्स्ट केस है वो हो गया प्रूव। अब बात करते सेकंड केस की, कन्वर्स पार्ट की। ठीक है जी, कन्वर्स पार्ट के अंदर हमारे पास ये गिवन है, सिंस AM की GCD 1 है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, तो यहां पे मान लेता हूं मैं कोई P एंड Q सच दैट। ठीक है, तो इंटीजर यहाँ पे P एंड Q मान लेते हैं, एक्स वाई हमने यहाँ पे यूज कर लिया, वहाँ P Q ले लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आएगा AP प्लस के QM इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया AP प्लस के, मैं इसको MQ लिख देता हूँ, AP प्लस के MQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया किसी इक्वेशन को, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आल्सो और मेरे पास क्या गिवन है, और मेरे पास गिवन है जो AN है उसकी GCD 1 के इक्वल है। ठीक है जी, तो इसका यूज कर लेते हैं, GCD ऑफ AN इज इक्वल टू 1, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स P क्या हो गया, तो मान लेते हैं नेक्स्ट RS सच दैट किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं कि A डॉट R प्लस के N डॉट S इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, मेरे पास ये हो गया। राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ AR प्लस के NS डॉट 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर AR प्लस के NS जो 1 है, 1 के लिए मेरे पास क्या है AP प्लस के NQ। ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लिया। ठीक है, कि AR प्लस के NS और 1 की वैल्यू है AP प्लस के MQ, मेरे पास ये आ गया। हाँ जी, आपने ये पार्ट तो नोट कर लिया होगा। तो यहां से मेरे पास ये बन जाएगा AR प्लस NS AP प्लस NS के मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये, एक सेकंड यहाँ पे क्या था MQ है, सॉरी MQ, तो ये बनेगा मेरे पास NMSQ। ठीक है, और इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या है इक्वल टू 1, तो इक्वल टू मेरे पास 1 है। ठीक है जी, हमें यहाँ से बनाना क्या है उस पर फोकस करेंगे। बनाना हमें ये है कि जो A और MN है उसकी GCD 1 आ जाए। ठीक है जी, तो A यहाँ पे है, A यहाँ पे, A कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा R प्लस के NSP। ठीक है जी, और क्या चाहिए मुझे MN चाहिए, तो MN को अलग कर लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास SQ इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको कुछ और नाम दे सकता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू K1 प्लस के MN K2 इज इक्वल टू 1।
वेयर K1 इज इक्वल टू R प्लस के NSP, K2 इज इक्वल टू SQ R इंटीजर्स। ये मेरे पास क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, मेरे पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करके K1 और K2, तो इसकी हेल्प से जो A होगा Mn होगा उसकी GCD मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट देयर आर नो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x, y satisfying x plus y is equal to 200 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 7। हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई का ऐसा पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि उनका दो इंटीजर्स का सम तो मेरे पास 200 आए और उनकी जीसीडी मेरे पास 7 आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चलते, उल्टा लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कि यहाँ पे ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट सच पेयर एक्स वाई सच दैट, जो क्या करता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, इसको सेटिस्फाई करता हूँ एंड मेरे पास जो जीसीडी है एक्स वाई की वो क्या आती हो, 7 आती हो। ठीक है जी, ऐसा माने चलते कि ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है इट मीन्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, जो 7 है वो x को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, 7 डिवाइड x। ठीक है जी, एंड जो 7 है वो y को भी डिवाइड करेगा। अब 7x को डिवाइड करता है, 7y को डिवाइड करता है, इट मीन्स 7 इनके जो सम आएगा उसको भी डिवाइड करना चाहिए। अब 7 इसके सम को डिवाइड करता है तो 7 मतलब 200 को डिवाइड करता है, तो 7 200 तो डिवाइड करता ही नहीं है। ठीक है जी, विच इज इम्पॉसिबल। हेंस आवर अजम्पशन इज रोंग, जो मान के चलते थे वो जब से हमारे पास क्या होगी, रोंग होगी। तो देयरफॉर देयर आर नो सच पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x एंड y satisfying x plus y is equal to 200 एंड GCD एक्स वाई इज इक्वल टू 7। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन समाप्त। जल्दी से नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ n इज एन इंटीजर, n को इंटीजर है, सो दैट n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 24। हमें ये शो करना है कि जो ये नंबर है ये नंबर 24 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लूँ तो क्या आएगा मेरे पास n माइनस 1 n प्लस 1 3n प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, जो ये 3n प्लस 2 है इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इलाज, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करें, देखो मैं यहाँ से अगर इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ तो मेरे पास n स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ से कुछ ऐसा नहीं बता पाएंगे कि ये हमारे पास डिविजिबल हो जाए 24 से। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को कुछ थोड़ा ब्रेकआउट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 3n तो एज इट इज, जो 2 है मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6 माइनस के 4, अब भी क्या मेरे पास ये 2 है। ठीक है, तो अब करते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, तो अंदर बचेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ n इंटू एन माइनस 1 n प्लस 1 3n प्लस 6 फिर माइनस 4n n माइनस 1 n प्लस 1। मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई की 3n प्लस 6 के साथ, फिर माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई की इस नंबर की। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 टाइम n इंटू एन माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस के 4 टाइम n इंटू एन माइनस 1 n प्लस 1। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले छोटा नंबर मेरे पास ये है, तो 3 टाइम n माइनस 1, उसके बाद n है, फिर n प्लस 1 है, फिर n प्लस 2 है।
इसके पीछे लिखने का एक रीज़न है, अभी बताता हूँ। सेम यहाँ से लिखेंगे n-1 n+1। अब देखो ध्यान से, ये नंबर है, इसके अंदर 1 ऐड किया तो ये आ गया, 1 ऐड किया तो ये आ गया, 1 ऐड किया तो ये आ गया। जब ऐसा हम काम करते जाते हैं तो उन नंबर्स को हम कुछ बोलते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं उन नंबर्स को हम? उनको बोलते हैं जी कंजुगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, कौन से? कंजुगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देयरफॉर n-1 n+1 n+2 is the product of 4 conjugative integers and is divisible by 4 factorial that is 24। ठीक है, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास कंजुगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 है, 1 2 3 4, तो ये नंबर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट मेरे पास n-1 n+1 is the product of 3 conjugative integers and is divisible by 3 factorial that is 6। ठीक है, ये मेरे पास 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल हो गया। ठीक है जी। इसके बाद देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन जाएगी? n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 3n+2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से 3 टाइम, ये क्या है 24 से डिविजिबल होगा तो किसी न किसी इंटीजर पे जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा? मान लेते हैं ये आ गया मेरे पास 24k1। ठीक है, फिर माइनस के 4 टाइम, तो यहाँ से मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, ये वैल्यू 6 से डिविजिबल है तो किसी न किसी नंबर पे जाएगी। हाँ जी, ये मेरे पास आ गया वेयर k1 k2 आर इंटीजर्स। जो k1 k2 होंगे वो मेरे पास क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है जी, हमें क्या दिखाना है कि ये नंबर 24 से डिविजिबल है। इट मीन्स यहाँ से 24 कॉमन आना चाहिए। हाँ जी, 24 यहाँ से कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3k1। ठीक है जी, यहाँ से 24 कॉमन आएगा तो माइनस का k2। ठीक है, और 24 ये मेरे पास क्या है? चलो वेयर 3k1 माइनस k2 बिलोंग्स टू z, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये क्या है? इंटीजर है। ठीक है, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 24। ठीक है, क्योंकि ये क्या 24 का मल्टीपल आ गया ना, तो इट मीन्स 24 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इफ जीसीडी ए बी की 1 है एंड सी ए को डिवाइड करता है तो प्रूव करो जो सी बी की जीसीडी होगी वो मेरे पास क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। ठीक है जी, तो सिंस जो ए बी है उसकी जीसीडी मेरे पास 1 है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स x एंड y सच दैट कि ax प्लस के by इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, और मेरे पास क्या गिवन है? c a को डिवाइड करता है एंड c डिवाइड्स a, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a भी हो गया मेरे पास c a, चलो मान लेता हूँ मैं d आ गया, देयर एग्जिस्ट इंटीजर d सच दैट। अब भैया जो c है वो a को डिवाइड करता है तो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड करेगा ना, तो मान लेता हूँ जो c है वो डिवाइड करता है a को किस नंबर पे जी? d पे। ठीक है, जो a होगा वो c और d की प्रोडक्ट होगी, तो क्या करते हैं इसको? पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू सी डी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं ए के प्लेस पे, तो मेरे पास आएगा सी डी प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर सी और बी की जी सी डी मेरे पास आ गई जी 1 के इक्वल। हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी देन ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए डिवाइड्स बी, तो सिंस ए डिवाइड बी, ए बी को डिवाइड करता है तो किसी न किसी इंटीजर पे डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, मान लेता हूं मैं इंटीजर क्या है जी, डी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सच दैट, किस प्रकार से कि जो b है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b इज इक्वल टू ए डी, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। आल्सो और मेरे पास क्या गिवन है, a डिवाइड c, a डिवाइड c, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, मान लेता हूं यहां पे इंटीजर मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, b a d, और इसको मान लेता हूं मैं कोई, चलो मैं f मान लेता हूं, इंटीजर f, सच दैट, तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, c इज इक्वल टू ए एफ, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ले लिया b इज इक्वल टू ए डी, सी इज इक्वल टू ए एफ। अब हमें बनाना क्या है, अब हमें बनाना ये है कि बी एक्स प्लस के सी वाई, तो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करो x के साथ, प्लस के इसको मल्टीप्लाई करो y के साथ और ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए डी एक्स प्लस के ए एफ वाई, हाँ जी ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से बी एक्स प्लस के सी वाई इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, तो डी एक्स प्लस के एफ वाई, हाँ जी ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, उससे हम कह सकते हैं कि जो a है वो क्या करता है, बी एक्स प्लस सी को डिवाइड करता है, बी एक्स प्लस सी वाई को a क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा। बस हमें इतना सा काम करना है, क्वेश्चन खत्म। जल्दी से नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर और p डिवाइड करता है a b की प्रोडक्ट को, ठीक है जी, देन प्रूव दैट आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, या तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा अगर प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो, ठीक है जी। गिवन हमारे पास है, लेट p इज ए प्राइम नंबर, p मेरे पास प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स ए बी, ठीक है जी, p ए बी को डिवाइड करता है और हमें प्रूव करना है कि p डिवाइड्स करता है a को और p डिवाइड्स करता है b को, राइट। तो हम यहां से क्या लेके चले, मान के चलते हैं कि जो p है वो a को डिवाइड नहीं करता, ठीक है जी, p क्या है, a को डिवाइड नहीं करता। और यहां से हम क्या ले सकते हैं, जो कंडीशन हमारे पास है, इस कंडीशन से हम उठा सकते हैं कि जो p जब a को डिवाइड करेगा, a b को डिवाइड करेगा तो किसी न किसी इंटीजर पर डिवाइड करेगा, ठीक है जी। सिंस p डिवाइड्स a b, ठीक है जी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, मान लेते तो इंटीजर मेरे पास क्या एग्जिस्ट करता है, d एग्जिस्ट करता है, सच दैट जो मेरे पास ए बी होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। लेट इट पॉसिबल, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो p है वो a को डिवाइड नहीं करता है, p डज नॉट डिवाइड a, हम मान के चलते हैं जो p है वो इस a को डिवाइड नहीं करता, p a को डिवाइड नहीं करता है, इट मीन्स क्या होगा, जो p होगा और a होगा उसकी जीसीडी मेरे पास 1 के इक्वल आएगी, हाँ जी। इसकी जीसीडी 1 के इक्वल आ गई है तो यहां से हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स x एंड y
सच दैट, तो यहाँ पे मेरे पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं एक्स और वाई, किस प्रकार से कि मेरे पास पी एक्स प्लस के ए वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाए 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें बात करनी है बी तक की, तो क्या करते हैं, इसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ए से डिवाइड, ए को डिवाइड नहीं करता तो बी को डिवाइड करना चाहिए, बी को डिवाइड करेगा तो बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बी पी एक्स प्लस के ए बी वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, अब मेरे पास इक्वेशन 1 है ए बी इज इक्वल टू पी डी, तो मैं इसका यहाँ पे यूज कर दूँ, बी पी एक्स प्लस के, ये मेरे पास क्या है पी डी वाई इज इक्वल टू बी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो P यहाँ पे दिख रहा है, P यहाँ पे दिख रहा है, P आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा बी एक्स प्लस के डी वाई इज इक्वल टू बी, ये मेरे पास आ गया। हाँ जी, और मेरे पास ये क्या थे, एक्स वाई थे, ये दो इंटीजर्स थे। ठीक है, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो P है वो क्या करेगा जी, B को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस बनाना चाहो, आप ये ले सकते हो कि P B को डिवाइड नहीं करता, P B को डिवाइड नहीं करता, तो फिर P क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द इंटीजर्स 119 272। ठीक है जी, तो मेरे पास जो 119 है इसको लिख सकते हैं हम 7 से, ये जाएगा मेरे पास 17 पे, 272 है, ये मेरे पास 2 से 2136, 2 से 268, 2 से 34, 2 से मेरे पास आएगा ये 17 पे। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ से जो 119 है इसके फैक्टर आए 7 और 17, 272 है, इसके फैक्टर मेरे पास आए हैं, इसको 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई मेरे पास ये आ जाएगा जी यहाँ पे 17। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 119 का और 272 का। एलसीएम मेरे पास 119 272, ये मेरे पास क्या बनेगा जी, 17 17 एक बार आया हुआ है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर 7 है, फिर 2 की पावर 4 है, तो मेरे पास यहाँ से 2 की पावर 4 16 और 16 7 जा 112, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17, 17 और 3 20, 2 17 एकम 17 और 2 19, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, prove that there are no pairs of integer x y satisfying x plus y is equal to 100 and x y is equal to 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या करो, इसमें इन क्वेश्चन 3 रिप्लेस, जो मेरे पास 200 100 है, 200 को रिप्लेस कर दो 100 से, एंड वहाँ पे 7 था, 7 को रिप्लेस कर दो 3 से। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 200 को रिप्लेस कर देना 100 से और 7 को रिप्लेस कर देना 3 से। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर द प्रोडक्ट ऑफ n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 6। हमें शो करना है कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है जी, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, तो यहाँ से n इंटू n माइनस 1 तो एज इट इज। अब 2n माइनस 1 है, इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं, 2n को ब्रेक कर लेते हैं n प्लस n में। ठीक है जी, जो माइनस 1 है इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं +1 -2 के अंदर। अब भी क्या मेरे पास वैल्यू है, -1 के इक्वल ही है। ठीक है जी, n इंटू n माइनस 1, फिर इसको n के का 1 के साथ पेयर प्लस n का 2 के साथ पेयर, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं मैंने इसको। ठीक है, n के साथ 1 और n के साथ -2।
अब करते हैं इसके मल्टीप्लाई, तो n इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस के n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। हमने इस नंबर में इसलिए ब्रेक किया ताकि हम यहाँ से कंजक्टिव इंटीजर्स बना सके, ठीक है जी। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो ईच ऑफ n इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन एंड, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ एक बार, n इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे पहले n माइनस वन लिखते हैं, ठीक है, फिर n, फिर n प्लस वन, प्लस के यहाँ से n माइनस टू, n माइनस वन और n, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ईच ऑफ, हमारे पास लगना चाहिए ना कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, ईच ऑफ n माइनस वन n प्लस वन एंड n माइनस टू n माइनस वन n आर प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers and hence it is divisible by, किससे डिविजिबल होगी, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 से, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे पास n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये मेरे पास 6 से डिविजिबल है तो किसी न किसी इंटीजर पे जाएगी, ये भी मेरे पास 6 से डिविजिबल है, किसी न किसी इंटीजर पे जाएगी, तो 6 को मना जाएगा k1 प्लस के k2 वेयर k1 k2 बिलोंग्स टू z। ये मेरे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। देयरफॉर n इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन इज डिविजिबल बाई 6। तो मेरे पास क्या आ गया, n इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन क्या है जी, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। बस हमें यही शो करना था और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज एनी नंबर, p प्राइम नंबर है और a कोई भी नंबर है, ठीक है, तो कोई प्राइम को छोड़ के प्राइम भी हो सकता है और दूसरा नंबर हो सकता है कोई भी, देन आइदर p डिवाइड्स a और p इज को प्राइम टू a, ठीक है। ये मेरे पास है, लेट p इज ए प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर है तो इसकी जो जीसीडी आएगी किसी नंबर के साथ, मान लेते a के साथ है, इन्होंने a बोला हुआ है, a के साथ इसकी जीसीडी मान लेता हूं मैं, क्या d के इक्वल आ गई, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। अब p एक जीसीडी d के इक्वल आ गई है, इट मीन्स क्या होगा, जो d होगा वो क्या करेगा, p को डिवाइड करेगा, एंड जो d होगा वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, हाँ जी, d p को डिवाइड करता है एंड d a को भी डिवाइड करता है, ठीक है। सिंस p इज प्राइम नंबर, p अगर प्राइम नंबर है देन d इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू p। तो p अगर प्राइम नंबर है तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 आएगी, या d की वैल्यू p आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज p इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर्स ऑफ p आर 1 एंड p। तो p के डिवाइजर मेरे पास क्या होंगे, या तो 1 होगा या p होगा, ठीक है। p का डिवाइजर 1 होता है, 1 हुआ तो मेरे पास यहाँ 1 लिखूंगा तो d की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि d p को डिवाइड करता है, ठीक हो, और 1 को डिवाइड करने वाले इंटीजर 1 ही है, ठीक है जी। अगर d की वैल्यू p के इक्वल होगी, यहाँ p हो गया, ठीक है, तो मेरे पास d भी p होना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास यहाँ से ये केस आ गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, इफ जो d है वो मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है। अगर मैं d को 1 के इक्वल लेकर चलता हूँ तो देयरफॉर मेरे पास क्या आएगा, जो p है a है, इसकी जीसीडी मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ गई। इसकी जीसीडी 1 के इक्वल आ गई, इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है, p एंड a आर को प्राइम। जीसीडी 1 के इक्वल आ गई तो p और a मेरे पास कैसे हैं जी, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर बात करते हैं इफ जो d है वो p के इक्वल आ गया, देयरफॉर p और a की जीसीडी क्या जी, d के मेरे पास d इज इक्वल टू p है, इसके इक्वल है, इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा,
P डिवाइड्स A। बस हमें ये तो प्रूव करना था, P या तो को प्राइम होगा A के, या P क्या करता होगा, A को डिवाइड करता होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, सो दैट 2 raised to power 4n minus 1 is divisible by 15। तो here 2 raised to power 4n minus 1, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 raised to power 4 उसकी पावर n minus 1, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑफ इंडिसेस के। तो 2 raised to power 4 n minus 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 raised to power 4 का मतलब क्या जी, 16 उसकी पावर n माइनस 1, तो 1 को लिख सकता हूँ 1 की पावर n। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर लूँ, a की पावर n माइनस b की पावर n वाली। ठीक है, तो कैसे लगेगी, 16 माइनस 1 इंटू, अब मेरे पास a की पावर n माइनस b की पावर n क्या होता है, a माइनस b। ठीक है जी, और a की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू b प्लस 16 की पावर n माइनस 2 इंटू 1 की पावर n माइनस 1 की पावर मेरे पास 2 हो जाएगी, प्लस एंड सोन प्लस 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है जी, बिकॉज x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2 प्लस के एंड सोन प्लस वाई की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ कर लिया, तो मेरे पास ये बन गया। ये बन गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो 16 माइनस 1 होता है वो क्या होता है जी, 15 होता है, और ये 16 की पावर n माइनस 1 प्लस 16 की पावर n माइनस 2 प्लस के एंड सोन प्लस के 1। ठीक है, 1 की पावर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, फाइनाइट पावर करेंगे तो मेरे पास ये आ गया। तो इट मीन्स यहाँ से क्या है, इसका मतलब क्या है, जो ये नंबर होगा ये मेरे पास कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो मान लेते हो 15 इंटू K1, वेयर K1 इज इक्वल टू 16 की पावर n माइनस 1, 16 की पावर n माइनस 2 प्लस सोन प्लस 1। ठीक है, बिलोंग्स टू Z, ये मेरे पास कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 2 रेज टू पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 15। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 15 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पे K1 लिखो, चलो K लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया जी, 15 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो आज हमने कवर कर लिए। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलेंगे फिर जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।